अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमिर टू सेंस। आज हम लोग घूम रहे हैं लाहौर में और अभी हम लोग हैं कनाल स्ट्रीट पे। बहुत ही मज़े की स्ट्रीट है। यहाँ पे डिफरेंट डेकोरेशंस नज़र आ रही हैं। रात में इन पर काफ़ी सारी लाइटिंग की होती है तो इट गिव अ वेरी नाइस व्यू। बारिश हो रही है लाहौर में, दिसंबर का महीना है 2020 ईयर, और हम लोग निकले हैं दो बंदे यहाँ पे आज आपको कुछ दिखाने के लिए। कनाल गार्डन्स, राइट? So it is very close to Barrier Town and it is very close to Sukhchand Gardens community. तो हम लोग सोचा कि यार आपको थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी दिखाते हैं। We have shown you guys different views of Barrier and Sukhchand and all that. Now we want to show you this different community called the Kanaal Gardens. The Pakistan Technocrats Corporation Housing Society. That's what it is on top. तो इसमें आपके सिक्योरिटी का आई डोंट सी लाइक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लाइक आ सकते हैं आप। अभी हम लोग आए हैं, रोका भी नहीं उन्होंने। ब्लॉक ए कनाल गार्डन्स। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे कि वो विल टेक यू ऑल द वे टू द एंड एंड देन वो विल शो यू डिफरेंट ब्लॉक्स। वी आर इन कनाल गार्डन ब्लॉक ए, मेन स्ट्रीट पे एक्चुअली। थोड़ा सा ये लेफ़्ट साइड में बहुत बड़ा घर बना हुआ है, खूबसूरत घर बना हुआ है। यहाँ पे आप आते ही आपको यू विल फील द डिफरेंस। जैसे आप अगर इफ़ यू आर इन सुखचैन गार्डन्स, इफ़ यू आर इन बहरिया, वहाँ की सफाई और यहाँ की सफाई में यू विल सी द डिफरेंस राइट अवे। यहाँ पे जो खाली प्लॉट्स हैं उनमें कुछ में कचरा भी फेंका हुआ लोगों ने। बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पड़े हुए हैं, बट यू डोंट सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन सुखचैन और बहरिया। अच्छा, अभी हम लोग मेन स्ट्रीट पे हैं कनाल गार्डन्स पे। लेफ्ट में हमारे ब्लॉक ए है, वो विल शो यू सम पार्ट ऑफ दैट। आगे जो है आपकी राइट साइड में वो है आपका कमर्शियल एरिया। तो यहाँ पे 3 मरला प्लाट्स आपको मिल जाएंगे आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। कॉर्नरस्टोन स्कूल इज़ हियर, यू हैव सोसाइटी ऑफिस, हॉस्पिटल, मॉल, स्कूल, एंड देन यू हैव ब्लॉक एफ। सो 5 मरला प्लाट्स आपके लेफ़्ट पे हैं। अच्छा, सामने राइट साइड में ब्लॉक बी है और लेफ़्ट साइड में ब्लॉक ए है। पहले आपके लेफ़्ट साइड में ब्लॉक ए था, यहाँ से ब्लॉक ए स्टार्ट्स। देयर इज़ अ लाइट स्कूल राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन द मिडल। तो यहाँ पे लाइट स्कूल है, एडमिशंस आर ओपन एंड नाउ सेक्टर TIP, आई डोंट नो व्हाट टिप स्टैंड्स फॉर। कनाल गार्डन्स में हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जब ये मेन तक आए तो रोड जो थी वो डबल थी, यहाँ पे जो रोड है वो सिंगल हो जाती है। अब यहाँ पे आपका ब्लॉक डी है राइट साइड में, यूटिलिटी स्टोर इज़ ऑन लेफ़्ट साइड एंड यहाँ पे रोड इतनी कोई ख़ास नहीं है, मतलब इट्स ओके। पानी खड़ा हुआ है, अभी बारिश हुई है तो साइड में पानी खड़ा हुआ है। द वे दे आर कंस्ट्रक्टेड, तो आप यू कैन सी दैट अगर रेन होती है तो पानी साइड में खड़ा होगा रोड के साथ साथ। सफाई यहाँ द ग्रास इज़ नॉट रियली मेंटेन्ड। बहुत सारा घास बड़ा हुआ होगा, साइडों में बड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग मेन स्ट्रीट से ही सीधे सीधे जा रहे हैं जो कि सेक्टर टिप की तरफ जाता है। तो दिस इज़ वी आर इन कनाल गार्डन्स। The Pakistan Technocrats Corporation Housing Society, that's what the TIP stands for. बिल्कुल उसके सामने है मस्जिद उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये वाली आपकी मस्जिद आगे बड़ी नाइस सी खूबसूरत सी मॉस्क बनी हुई है माशाल्लाह। I like the way it is simple but मोर लाइक जो कल्चरल यहाँ आपको बैकग्राउंड देता है, जो जैसे मुल्तान में इस तरह की कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके कर्नल अब्दुल शुक्र मलक एवेन्यू है। यहाँ पे रोड फिर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लाइंस वगैरह लगी हुई हैं। आई मीन
राइट इन फ्रंट द हाउसेज दे यू गॉट सम स्पेस, लेकिन ये कि मेंटेनेंस वैसी नहीं है जो बहरिया में या आपको सुखचैन गार्डन्स में मिलती है. एंड हाउसेज आर लाइक दीज आर 10 मरला हाउसेज. देयर या सामने भी आपको 10 मरला हाउसेज हैं. कंस्ट्रक्शन हो रही है. हम लोग क्या करेंगे, वो ट्राई टू गो यहाँ से ये बाउंड्री है, दिस इज़ द एंड ऑफ इट. लेफ्ट में लेते हैं एंड वी विल टेक काइंड ऑफ राउंड अबाउट और मेक अ सर्कल एंड कम बैक. अ वेरी नाइस हाउस इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस. अगेन रोड जो है वो वैसे मेंटेन नहीं की हुई जैसे बहरिया में या आपको सुखचैन गार्डन्स में नज़र आ रही होती हैं. ये वाली शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से तोड़ी हुई थोड़ी सी. अच्छा, रोड की जो वाइड हैं वो भी इनफ नहीं है. तो आई डोंट नो कि जब ये पूरे घर बन जाएंगे तो दो कारें आपस में कैसे गुजरेंगी. सम ऑफ देम आर नॉट. तो ये वाली रोड जैसे है, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी जो है साइड से गुजरेगी जो मट्टी के ऊपर से. तो अभी हम लोग टिप सेक्टर में घूम रहे हैं खनाल गार्डन्स के. यहाँ पे लेफ्ट में एक छोटा सा पार्क है. बट लेट मी टेल यू देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैश. बहुत सारा ट्रैश है. और यहाँ से हम लोग अभी भी टिप में घूम रहे हैं. वी आर इन टिप सेक्टर ऑफ खनाल गार्डन्स. घर अच्छे अच्छे बड़े बड़े बने हुए हैं, बट अगेन जो सफाई का इंतज़ाम वैसा नहीं है जैसा दूसरे वी हैव सीन इन बहरिया एंड इन सुखचैन. सामने खाली प्लॉट पड़े हुए हैं. यू कैन सी द ट्रैश लेफ्ट एंड राइट. आप लोग कहेंगे यार ये बंदा ट्रैश पे बहुत देता है जोर कि यार ये ट्रैश पड़ा हुआ है, ट्रैश पड़ा है. बिकॉज आई वॉक फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद फॉर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान. सो इट हर्ट्स मी कि यार जो कम्युनिटीज़ बिल्ड करनी है उनमें सफाई रखनी है, घरों के बाहर सफाई रखनी है, घरों के अंदर सफाई रखनी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड माई कंसर्न्स. यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं. अभी वी आर राइट नाउ इन टिप सेक्टर ऑफ खनाल गार्डन्स. यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है लेफ्ट साइड में. ये अच्छा सा घर बना हुआ है, खूबसूरत सा घर है आपकी राइट साइड में. ये एंड ऑफ जो है आप वॉल देख रहे हैं, और जो इसके सराउंडिंग में एक वॉल बनी हुई है. द वॉल इज़ लाइक 5 फीट टॉल, जो कम्युनिटी के सारे सराउंडिंग में बनी हुई है. वेरी नाइस हाउस, आई लाइक दैट. इसमें जैसे उन्होंने बेलें शेलें चढ़ाई हुई हैं, अमरूद लगे हुए हैं, लीमू लगे हुए हैं. यू कैन मेक स्कंक्वीन. जब समर में होगा तो बहुत ही मज़े का बन जाता है सिलसिला. ये वाला आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं जो वॉल है, ये इस कम्युनिटी की वॉल है. वी आर इन टिप सेक्टर ऑफ खनाल गार्डन्स. घर अच्छे बने हुए हैं, बट वही रोड के ऊपर मट्टी चढ़ी हुई है. कुछ हैं जो लोगों ने मेंटेन भी किए हुए हैं. ग्रास लगाया हुआ है साइड में. दिस रोड इज़ बेटर. इट हैज़ 2 लेन के एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ आपस में गुजर सकती हैं. लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे कचरा ऐसे फेंका हुआ है, या गंदगी बहुत है. गंदगी तो है. मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लास्टिक बैग नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ही बुरा लग रहा है. अगर सिर्फ ये प्लास्टिक बैग्स ना हो और जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल वेस्ट जो उन्होंने फेंका हुआ है, वेस्टेज जो उन्होंने फेंकी हुई है, सामने भी आपको जैसे नज़र आ रही है, इस तरह की चीज़ आपको बहरिया सुखचैन वगैरह में नज़र नहीं आएगी. तो जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. मतलब क्योंकि या तो हमें बहरिया और सुखचैन हमने काफ़ी देखा है,
तो उस हिसाब से हमें ये बहुत अगली लग रहा है। ट्रू। लेकिन यह है कि घर वैसे कई आपको 10 मरला के घर मिल जाते हैं, कनाल के घर देख रहे हैं, बड़े घर भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कि आप रेट्स अगर आप चेक करेंगे तो आप आई विल से कि गो ऑन ज़मीन.com, चेक द रेट्स, क्योंकि हमें इनके रेट्स का इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन ज़मीन.com पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि वो हमेशा वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही होती है। या आई नोटिस दैट टू। तो वो मतलब अगर ज़मीन.com ने लिखा हुआ है कि ये प्लॉट जो है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का है, तो मेक श्योर कि वो प्लॉट जो है वो 90 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। या ट्रू जी। और बहुत सारी एक चीज़ ये है कि ज़मीन.com पे अगर आप, हम लोगों ने जो नोटिस किया कि अगर आप कॉल करते हैं ना तो वो पहले लो प्राइस में ऐसा घर दिखा देते हैं कि ओह माय गॉड दिस इज ब्यूटीफुल हाउस, यू वांट टू सी दैट, यू वांट टू कॉल देम। वंस यू कॉल देम दिस पीपल विल से यार ये तो बिक गया भाई, दूसरे की बात करो एंड देन रेट्स आर वेरी डिफरेंट। तो बहरिया के मैंने भी देखा कि बहुत ज़्यादा इस तरह से लोग जो हैं वो होता है ये चक्कर कि आप कॉल करते हैं तो दे टेल्स यू के आई डोंट नो, ज़मीन पे जो लड़के या रियल स्टेट वाले एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ फेक काइंड ऑफ थिंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर। आई डोंट नो, the risk is not going to be halal. You can always go with the right information, and if everybody goes with the right information, then it's going to work just fine. The way it work in other countries such as the USA, लोग सीधी बात करते हैं, and then they are still living the life better than us. तो यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोटिस की, किसी भी गली का नंबर लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये नंबरिंग नहीं है ना? तो किसी भी गली का नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अभी हम लोग टिप सेक्टर में ही घूम रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक की जितनी भी वायरिंग है वो आउटसाइड है, बाहर है, पोल्स लगे हुए, जैसे कि बहरिया सुखचैन वगैरह में आप देखेंगे अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड है, कोई भी आपको वायर नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। राइट। तो ये जैसे अभी हम लोग वी आर इन टिप सेक्टर, ब्लॉक सी इसको लेफ्ट पे है, तो अभी ब्लॉक सी है ये, बस सीधे चलते हैं, आगे डेड एंड है। हाँ डेड एंड है वो एक, ये वाला ब्लॉक सी मुझे कैसे लगा, एक बोर्ड लगा हुआ है ब्लॉक सी। अभी हम लोग आपको कनाल गार्डन ब्लॉक सी दिखा रहे हैं। अच्छा, घरों के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं जैसे 105C, उससे भी आपको नोटिस हो जाएगा कि दिस इज ब्लॉक सी। ऐसा नहीं है कि हर रोड के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत ही छोटी रोड्स बनी हुई है घरों के सामने। अच्छा, दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब, जैसे रोड को 2-2 फीट बढ़ा देते, क्योंकि आप जो साइड वाले घर हैं उनको आपने ये स्पेस दी हुई है कि वो उन्होंने ऊपर करके बनाए हुए हैं और फिर गाड़ी चढ़ाने के लिए ना, तो दे कुड हैव गो ऑन लेवल एंड द सेम वे दे इन बहरिया दे गो, लाइक इतना बहुत ऊंचाई नहीं है, सड़क साथ में। तो ये वाली जैसे भी एक गाड़ी पार्क है साइड में, तो ये कच्चे पे पार्क है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर एक गाड़ी और आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो स्मॉल रोड है। अभी हम लोग सेक्टर सी में घूम रहे हैं, कनाल गार्डन्स में, सामने यू कैन सी दैट नाइस हाउस। और अभी चलते हैं यहाँ से हम लोग वापस, देखते हैं सेक्टर ए देखेंगे, सेक्टर डबल ए देखेंगे, एंड देन विल ट्राई टू सी सेक्टर बी। ठीक है, तो ये अभी है हम लोग सेक्टर सी में। So you notice here when two cars are coming, they have to go on the side, road की साइड से नीचे उतरना पड़ता है। Could be good opportunity for people, maybe ये काफ़ी सस्ते प्लॉट पड़ते हैं as compared to बहरिया या फिर सुखचैन। अच्छा, आपका सेक्टर EGH जो है वो सीधा है, let's go in सेक्टर EGH। इस तरफ आपका मेन जो राइट साइड में आपका लाइट स्कूल था और जो कमर्शियल एरिया था उसकी बिल्कुल राइट साइड पे आपका सेक्टर E, G and H है। तो अभी हम लोग सेक्टर ये है ब्लॉक D, इसमें पहले घूम लेते हैं, ब्लॉक D के 2-4 स्ट्रीट देखते हैं। अब यह है कि अगर सब जगहों पे लगी रहती ना स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, तो दैट विल बी इजी फॉर अस टू हैंडल। तो जो खाली प्लॉट पड़े हुए लोगों ने उसमें सब्जियां लगाई हुई हैं। लव दैट आइडिया कि कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ो लाइफ में।
ये डी ब्लॉक का पार्क है, राइट साइड में सामने घर है। वी आर इन ब्लॉक डी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मीटर्स है ना जी, वो भी पोल्स में लगे हुए हैं। या मतलब डेंजरस खुली तारा, खुली हुई तार है। अगर ये जैसे कि बहरिया वगैरह में इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो हर घर की वॉल पे लगा हुआ होता है। राइट। तो आगे वो वाला डेड एंड है। अच्छा, अभी हम लोग सेक्टर डी में ही घूम रहे हैं। घर काफ़ी प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। अच्छा, घरों का ऐसा नहीं है कि जैसे ये बैरिया से या सुखचैन से किसी तरह से भी कम हो। लोगों ने मतलब पीपल हैज़ पुट द मनी इन। और अभी हम लोग आगे रास्ता बंद है इसका। वी आर इन सेक्टर डी। ये खाली प्लॉट्स हैं काफ़ी सारे। या इसमें मेरा है कि अगर आप देखेंगे तो 50% इज सोल्ड एंड बिल्ड, तकरीबन 60%। या क्योंकि हम बिल्कुल हमने लास्ट से शुरू किया ना। राइट। शुरू वाले एरियाज तकरीबन बने हैं, देखेंगे अभी चल के देखते हैं। वी आर इन सेक्टर डी ऑफ कनाल गार्डन्स, राइट। यार ये दरख्त बड़े मजे के लगते हैं ऊपर से बिल्कुल। तो वी आर इन सेक्टर डी कनाल गार्डन। मौसम काफ़ी मज़े का हो रहा है। ये इट वाज कुछ जगहों पे लगी हुई हैं बोर्ड के सेक्टर डी हाउस नंबर फ्रॉम दिस टू दिस इज देयर। तो अभी हम लोग हैं सेक्टर डी में। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट सेक्टर। आगे आपका जो है वो ब्लॉक G&H एंड शमस एवेन्यू पे बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है कॉर्नर पे। एक और बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है राइट साइड में, खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड में। तो वी आर इन सेक्टर ई। ऑल द वे एंड तक चलते हैं और फिर नेक्स्ट वाली रोड से निकलेंगे। पार्क है ये ब्लॉक ई का राइट साइड में। इस आपके लेफ्ट साइड पे ब्लॉक डी है जो हमने काफ़ी सारा आपको घुमाया, और राइट साइड पे आपका ब्लॉक ई है। रोड की साइड में दरख्त लगे हुए। अच्छा, सीवरेज का इंतज़ाम देखें आप, नाला बना हुआ है घरों के सामने से। तो आई डोंट नो कि ये कुछ जगहों में नाला कवर्ड है, कुछ जगहों में नहीं कवर्ड। आई डोंट नो कि दिस इज द सीवरेज और सीवरेज है। लेकिन ये कि ये नाला बना हुआ है, तो दैट्स डजंट लुक गुड। आगे गेट है, आगे गेट है, वहाँ पे पंजाब स्कूल सिस्टम है, दी पंजाब स्कूल। तो अभी हम लोग सेक्टर ई में घूम रहे हैं। तो ये वाली बात कर रहे थे कि जैसे गाड़ी आपकी घास के ऊपर चढ़ जाएगी और साइडों से ना चीज़ें ख़राब करती हुई जाएगी अगर दो गाड़ियाँ आती हैं। तो रोड्स बहुत नैरो हैं। हम लोग अभी सेक्टर ई में ऑफ कनाल गार्डन। अच्छा, ये भी अच्छा घर बना हुआ है।
अच्छा गार्डन साइड में बना हुआ है। राइट जाएंगे, चलें राइट पे चले जाते हैं। चलते हैं फिर गलियों में। चलो ये सारा सेक्टर ई है। सामने वाटर स्टोरेज, कैनाल गार्डन्स, घर बड़ा फ्लो से 5 मिनट लगा। ये घर है छोटा सा, 3 मंजिला बना है। 3 मंजिला। अच्छा ना, यू कैन लिव मल्टीपल फैमिलीज और रेंट इट आउट। अभी सेक्टर ई में हम लोग घूम रहे हैं। ये देखें स्ट्रीट्स भी कोई ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, कोई कहाँ से निकल रही है कहाँ से निकल रही है। होता है। इसको हम क्या कहेंगे? नाइस कम्युनिटी। थोड़ा सी ये अगर रोड्स पे दे देते तो जो ना कि रोड्स को वो डबल कर देते, और चाहे घरों को आप ये वाला ना दे इतना एरिया फ्रंट पे के अंदर दाखिल होने के लिए, क्योंकि इन्होंने वैसे भी आप घर के अंदर ही जाना है। तो ये जो इन्होंने साइडें बनाई हुई है ना हर घर में ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो थोड़ी सी अंदर की तरफ से भी हो सकती है। तो स्ट्रीट आपकी बड़ी हो जाती, वाइड हो जाती। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी गाड़ियाँ आने जाने का काफ़ी रहता और अच्छे से मैनेज होता है। इट्स ऑलराइट। ये वाली जैसे स्ट्रीट है ये वाइड है और डबल है। तो बैरिया में इवन आप किसी भी स्ट्रीट में जाते हैं तो 2 गाड़ियाँ आराम से गुजर सकती हैं, आराम से। और सेम सुखचैन में भी हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रीट्स जो हैं वो बड़ी हैं। ये ब्लॉक ई है जिसमें अभी हम लोग घूम रहे हैं। वैसे आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी इन तीनों में से कौन सी लगी? अगर मुझे पूछो ना तो ऑनेस्टली मुझे सुखचैन जो है वो अच्छी लगी है। मतलब वो भी उसके जो, क्योंकि उसमें कमर्शियल एरियाज भी बहुत कम है, रश नहीं है। या फिर बाबर ब्लॉक जो है वो अच्छा लगा है बैरिया का, उसमें रश नहीं है। अच्छा। सो वी आर इन ब्लॉक जी एंड एच राइट नाउ। तो ये वाला इसका कमर्शियल एरिया है। अगर आप एक नॉर्मल बंदे की तरह सोचोगे यार कि मुझे ग्रोसरीज लेनी है, मुझे सामान लेना है, बाल कटवाने के लिए जाना है, तो फिर ये है वो जैस्मीन ब्लॉक हो गए या ट्यूलिप हो गया, या इस तरह से बैरिया के एरियाज हो गए, क्योंकि वो दे आर वेरी क्लोज टू ऑल दैट। मॉल है नज़दीक में। डिपेंड ऑन द पर्सन, बट मेरे लिए तो जंगल में रहना बेहतर है। आई लाइक calm. It's like age. When you get old, you wanna be like more calm and बस chill out माहौल हो। मेरे ख्याल में बैरिया ज़्यादा अच्छा है। बैरिया ना? Yeah. So we are in sector G and H. अगर मेरे पास पैसे हों, if I have the money, मेरा लेके फिर I will not buy a house in this community. If I don't have the money, then yes. Okay, यार चलो बेहतर है मतलब you know, then you make choices. Then you can live in a tent if you don't have the money, right? Then in the tent you will see like, oh, which tent is better for you. तो अभी हम लोग सेक्टर एच में घूम रहे हैं। सोलर लगाया हुआ किसी ने छत के ऊपर ज़बरदस्त। यह है हमारा कब्रिस्तान टूर एवेन्यू, और साथ में है नूर मिल्क एंड स्वीट शॉप। तो ये है हमारा सेक्टर जी एंड एच में घूम रहे थे। अभी सामने सारा ये एच है आपका, लेफ्ट एंड राइट पे। कुछ इनकी स्ट्रीट की समझ नहीं आ रही। स्ट्रीट नंबर असल में लिखे कम है ना, बस लेकिन सेक्टर लिखा हुआ है। चलो नंबर नहीं लिखे हुए हैं, जिस तरीके से प्लानिंग की हुई है उन्होंने स्ट्रीट्स की, वो भी समझ में नहीं आ रही। कोई राइट जा रही है, कोई लेफ्ट जा रही है, मतलब या हम यहाँ से ले लीजिए। ये कंफ्यूज आप हैं ना, आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। अच्छा, जितनी भी कम्युनिटीज़ में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, वी आर ड्राइविंग, बस वो पहली दफ़ा ही ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पे रहते हैं और फिर जाके पूरी स्ट्रीट व्यू बना रहे हैं। तो हम लोग वी जस्ट गेट इन एंड देन सी द स्ट्रीट नंबर्स एंड जस्ट गो थ्रू इट। सो दिस इज सेक्टर एच। ये वाला पूरा ब्लॉक बना हुआ है इस साइड में ना, लेफ्ट साइड में घर बने हुए सारे के सारे। किसी ने कपड़े धो के डाले हुए हैं, लेकिन ऊपर से बारिश हो गई। Very nice. I like this one. All the houses are completed.
लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कुछ हैं, वाह, मूलियाँ लगी हुई हैं और पालक लगी हुई है बहुत सारी। और इसके अलावा ये क्या क्या लगा हुआ है, थोम, लहसुन लगा हुआ है। नाइस। हम लोग सेक्टर एच में कनाल गार्डन्स में घूम रहे हैं अभी। सामने है मलक साहब का घर। आपको ये वाला सारा सेक्टर एच दिखा दिया आपको, नहीं ये वाली है जामा मस्जिद रहमते हबीब ब्लॉक एच की, ये डिफरेंट मॉस्क है। सही है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है राइट साइड में आपके सेक्टर एच में। अब यह कि यार आप बहुत ज़्यादा व्यू क्लियर नहीं आ रहा, अब बारिश भी हो रही है, ऊपर से यह कि सूरज भी साथ नहीं दे रहा, फॉग के भी चक्कर होते हैं, स्मोक के भी चक्कर होते हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, दैट्स ऑल यू कैन डू। सेक्टर एच में हैं हम लोग। यहाँ पे महल रास्ता निकलना है, वो निकल रहा है बैक में। नीम का दरख्त लगा हुआ है। एक नया घर बन रहा है। वाह, ब्यूटीफुल हाउस। आई लाइक सिंपल हाउसेस जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइलें शाइलें ना लगा के पागल किया हो और बहुत सारे कलर्स ना हो। Simple things always, you know, help you to live a simple life. सामने किसी ने बहुत ही अच्छा बड़ा सा झंडा लगा हुआ है और राइट साइड में आपका पार्क है, लेफ्ट साइड में घर है। सेक्टर एच में हम लोग घूम रहे हैं। सामने ये 5 मिनट लगेंगे जी। ओके, हम लोग सेक्टर एच में ही घूम रहे हैं, फिर दोबारा से सेक्टर एच में चलेंगे भाई। यहाँ से घूम के वापस जाना चाहिए हमें, पीछे की तरफ जाना है। Yep. ओके। वही बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही कहाँ जा रहे हैं, या कहाँ से निकल रहे हैं। You don't want to understand or you are not understanding? I don't want to understand. Yeah. जनरल स्टोर है यहाँ पे। ये सारा कमर्शियल एरिया सेक्टर एच में। देन यू हैव सेक्टर जी और उसके बाद सेक्टर ए रह गया है, जो कुछ सेक्टर ए एंड डबल ए वो आपको दिखाते हैं। एंड देन वी हैव सेक्टर बी लेफ्ट, तो वो विल शो यू सम पार्ट ऑफ दैट टू। यहाँ पे बैंक है बीच में, लाइट बैंक, एंड द ATM मशीन इज देयर, सो यू वांट टू यूज गेट सम मनी, एंजॉय। करीम प्लाजा, एसोसिएट्स हैं यहाँ पे।
अच्छा, स्पीड ब्रेकर्स यहाँ पे काफ़ी बने हुए हैं इस कम्युनिटी में, दैट वी हैव नॉट सीन इन सुखचैन एंड बहरिया। वहाँ पे वो दूसरे वाले मेटल वाली जो हैं वो ज़्यादा लगी हुई हैं। ये वाले दीज आर द प्योर स्पीड ब्रेकर्स। सेक्टर जी और एच में हम लोग घूम रहे थे, और उसके बाद अभी हम लोग देखिएगा ये सामने जो है ये है आपका जो रेड कलर की बिल्डिंग है, दैट्स अ जिम। तो जिम आ गया आपका। अभी हम लोग वापस सेक्टर ए में जाएंगे और ब्लॉक एफ है आपकी लेफ्ट साइड में। ओके, लेट्स गो टू ब्लॉक एफ। कपल ऑफ स्ट्रीट्स हैं, इसकी ज़्यादा स्ट्रीट्स नहीं है। तो जब फरमाया आगे रास्ता बंद है या एक ही स्ट्रीट है इसकी। दिस इज द डेड एंड एट द एंड, नहीं ये वाली है ना एफ ब्लॉक। ओके, वेरी नाइस हाउस ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड टू। कनाल गार्डन्स लेफ्ट साइड में ई है और आपकी राइट साइड में एफ है। ये आगे डेड एंड है एंड द डेड एंड, ई डेड एंड। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग या ट्रैश का जो है वो इतना इंतज़ाम नहीं है जैसे बैरिया में है या सुखचैन में हम लोगों ने देखा। अच्छा, ये जिम एंड कैफेटेरिया है आपकी लेफ्ट साइड में, एंड देन यू हैव सेक्टर एफ ऑन द लेफ्ट एज वेल। सूरज थोड़ा सा निकला है, दैट माइट हेल्प टू गिव यू अ बेटर व्यू। हम लोग ब्लॉक एफ में और लेफ्ट साइड में सारे ये ब्लॉक एफ की ये थर्ड स्ट्रीट यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स गुड थिंग। एंड द स्ट्रीट नंबर 2, यहाँ से आप जब ब्लॉक एफ में जाएंगे तो उसके बाद अब ये वाली बात कर रहे थे हम लोग कि अगर एक गाड़ी है साइड में तो इट्स गेट रियली हार्ड, क्योंकि रोड जो है वो बहुत छोटे हैं। तो आप ऐसा नहीं चाह रहे कि आप लोगों के घास के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाएं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे ये हम लोग सेक्टर एफ में घूम रहे हैं एंड स्ट्रीट नंबर ये 2 और 3 जो थी हमारी राइट साइड उसमें थी। तो अब ये वाली नंबर 3 है और ये मैंने लास्ट एंड हो जाती है, और दूसरी स्ट्रीट नंबर 2 भी असल में डेड एंड है। तो यहाँ पे कुछ प्लॉट्स खाली पड़े हुए अभी। ये लोग बिजली के कनेक्शन लगा रहे हैं। ये असल में फाइबर वाले हैं। फाइबर वाले? अच्छा, तो यहाँ से हम लोग वापस मुड़ लेते हैं। दिस वाज स्ट्रीट नंबर 3 सेक्टर एफ, कनाल गार्डन। अच्छा, अगर यहाँ से आप व्यू करें ना तो बिजली के खंभे सामने लगे हैं लेकिन बुरे नहीं लग रहे हैं।
अगर एक मेंटेन की हो ना लेकिन जब तारें बढ़ती जाती हैं बहुत सारी बढ़ जाती हैं तो फिर देन इट्स गेट हार्डर। ये जो सामने बहुत प्यारा घर बना हुआ है, 2 घर हैं असल में। Street number 2, Sector F, Canal Gardens. सामने इन लोगों ने बतखें रखी हुई हैं। वाह क्या बात है। अब यूटर्न यहाँ से लेना मुश्किल हो जाता है। बतखों के अंडे। Street number 2, Sector F in Canal Gardens. Beautiful houses. बड़ी अच्छी सी कम्युनिटी लग रही है। कुछ हैं चीज़ें जो देखने वाली हैं, जो चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं, बट लुक्स गुड। लेफ्ट पे ले लीजिएगा। सामने जो आपके रेड कलर की बिल्डिंग है, दैट्स जिम एंड कैफेटेरिया। और यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे एंड पे और ये सेक्टर एफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट साइड पे कोई स्कूल है। लुक्स लाइक यस दिस इज स्कूल। गेट नंबर 4। हाँ जी हाँ जी, वो स्कूल का हमने लाइट बंद करनी है। और लाइट बंद कर रहा हूँ। लाइट नो लाइट तो बिल्कुल उसके अपोजिट में था। ये जिस स्कूल की आपने नोटिस बोर्ड पढ़ा था वहाँ। सही है। तो यहीं से अगर हम लोग ले लेते तो अच्छा। चलो इस लड़के ने बोला ना थले ड्रेन कहना सर पैप लग गया। ऐसे है ना, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये जो आप लेफ्ट पे नाला देख रहे हैं, ये है आपका असल में इरिगेशन सिस्टम, जो खाला कहते हैं पानी में उसको। ये खाला है जो नहर से पानी आ रहा है, ये दूसरी फसलों को जाता होगा, इसके अंदर से कम्युनिटी से गुजरता है। कुछ जगहों पे कवर है, कुछ जगहों पे कवर नहीं है। तो सीवरेज सिस्टम का जो है सारा इंतज़ाम वो है अंडरग्राउंड। ये लेफ़्ट साइड में आपका जो है वो जिम एंड कैफेटेरिया। जिम में एक दोस्त के साथ गया था, इट्स ओके, बस ठीक ही है। तो अभी हम लोग हमने आपको दिखा दिया ब्लॉक एफ, ब्लॉक डी, ब्लॉक एच, ब्लॉक जी और सारे ये ब्लॉक आपको दिखा दिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, जो आपको ब्लॉक ए एंड डबल ए दिखा देंगे कुछ। आपके यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कमर्शियल एरिया है और सामने अलाइड स्कूल है और ये वाली मेन स्ट्रीट पे हम लोग चढ़ेंगे एंड देन विल शो यू गाइस सेक्टर डबल ए एंड देन सेक्टर बी एंड ए। जो ये वाला आपका मेन स्ट्रीट आ गई, तो उसके बाद हम लोग आपको ये है सेक्टर ए एंड ऑन द राइट साइड यू हैव सेक्टर सी एंड लेफ्ट साइड यू हैव सेक्टर ए। ये सारे सेक्टर ए के घर हैं जो लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे हैं आपको।
यहाँ पे looks like this is a dental clinic. ये कैनाल गार्डन्स ब्लॉक AA. अब ये नहीं पता कि ये लेफ्ट पे या राइट पे है. यहाँ पे आपका बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन खेल सकते हैं. लेफ्ट साइड में ग्राउंड बना हुआ है. या लेफ्ट साइड में आपका है AA. राइट भी है, राइट पे भी AA है. तो लेट्स गो टू लेफ्ट साइड. तो ये आपका ब्लॉक AA एंड जहाँ से हम एंटर हुए थे इट वाज A, देन यू हैव AA एट द एंड. तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं. दीज आर ऑल AA डबल A. ये आपका बीच में एक छोटा सा पार्क आ जाता है और यहाँ पे फॉर कुछ काइंड ऑफ स्मॉल कमर्शियल एरिया है. ये सारे डबल A आपको नज़र आ रहे हैं घर जो इस तरफ. बिल्कुल सामने चलते हैं. ये ब्लॉक A के घर हैं. तो लास्ट खाना 2 स्ट्रीट्स वो डबल A उनको नाम दिया हो गया है और उससे पहले जो आपकी लेफ़्ट साइड मेन स्ट्रीट से आती है तो वो सारे A हैं. ये 5 मरले के घर हैं. यहाँ दीज आर 5 मरलास. तो ये सारे ब्लॉक A में आ जाएंगे. नाइस कम्युनिटी, लुक्स गुड. ये आपका ब्लॉक A है कैनाल गार्डन्स का. 5 मरले के घर नज़र आ रहे हैं आपको लेफ्ट एंड राइट पे. सामने मॉस्क है. तो पार्किंग ओके. आई मीन बस वही है कि गेट के अंदर भी लोगों ने कुछ पार्किंग बनाई हुई है. ये घर पर सेल है 5 मरले का. कॉल कर लेते तो पता भी चल जाता डिमांड कितनी. ये 5 मरले के घर हैं ब्लॉक A कैनाल गार्डन्स. हाउसेस की सीरीज हैं लाइक 329 एंड ऑल दैट. 323. स्ट्रीट का हिसाब नहीं लग रहा इतना. तो आगे बच्चे खेल रहे हैं. मौसम कुछ बेहतर हुआ है. रेन अभी स्टॉप हो गई है. फाइव मरला हाउसेस कैनाल गार्डन ब्लॉक A. इसमें अभी हम लोग आपको व्यू दिखा रहे हैं सामने कैनाल गार्डन्स का. वाटर स्टोरेज टैंक है. Do you like 5 मरलास? ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये बने हुए ना बहुत ही जुड़े हुए हैं घर. या अगर ये घर स्पेस हो ना बीच में या तो थोड़े से हवादार भी हो जाएंगे तो इट्स गुड. या लेकिन लाहौर में भी आप बैरिया में भी हर जगह में घर जोड़ के बने हुए हैं ना. लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ही बने हुए हैं. यहाँ तो दोनों तरफ से कोई जगह नहीं है. वहाँ कम से कम L शेप होता है उसमें. सही. ये वाली आपकी ब्लॉक A की एक और स्ट्रीट है. यहाँ पे एक घर सेल पे भी नज़र आ रहा है. I'm gonna call them.
जब देखेंगे कि क्या प्राइस है। तो लुक्स गुड, लेकिन ये कि बस सड़क को बहुत ऊपर तक इन्होंने चढ़ाया हुआ है। तो 0321 0321 33 96 00 03। तो ये 5 मरला का घर है, बड़ा ही नाइस सा घर बना हुआ है। तो लेट्स कॉल देम एंड आस्क देम कि कितने पैसे पूछ रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो दूसरी लाइन पे बिजी है, तो आई विल कॉल हिम अगेन एंड चेक। We are in block A। ये वाला रुकिए, ये वाला भी 5 मरला का घर बना हुआ है। Let's check the prices। तो 0300 ये 5 मरला का, लेकिन ये सिंगल स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं ना कैनाल गार्डन्स में ब्लॉक ए में घर देख रहा था, तो आपका ये नंबर सामने लिखा हुआ था। मेरा 5 मरले का घर ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने रूम्स हैं और क्या प्राइस है इसकी। और अच्छा ठीक हो गया, सही। तो ऊपर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, मतलब वो उसके लिए ठीक हो गया। तो इसकी क्या आस्किंग प्राइस क्या है? 85, ठीक है। तो कुछ है इसमें, मतलब मार्जिन है कि कुछ नीचे आने के हम 10 से 15? ठीक हो गया। So this was a 2-bedroom with the TV lounge and kitchen and attached bath for both of them, and the asking price for was 85 lakh। ये पहले वाले की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सर ये मैं देख रहा था ब्लॉक ए में कैनाल गार्डन्स में घर फॉर सेल ना, तो इसकी थोड़ा बता सकते हैं कि ये डबल स्टोरी घर है ना, कितने बेडरूम्स हैं? अच्छा ट्रिपल स्टोरी कह सकते हैं, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। ऊपर हो गया तो 5 बेडरूम बन जाएंगे, सही हो गया। तो अटैच बाथ कितनों में? जी जी आ रही है आवाज़। मैंने कहा अटैच बाथ वाशरूम कितने में? जी जी अभी आ रही है आवाज़ आपको मेरी? जी तो मैं पूछ रहा था कि अटैच बाथ जो है वो कितने कमरों में? सारे ही हैं, ठीक हो गया। अच्छा क्या प्राइस क्या होगी सर? जी नहीं मैंने कहा प्राइस कीमत क्या होगी घर की? अच्छा 125 डिमांड कर रहा है, सही। So this was 5 bedroom in block A, 5 मरला हाउस with 5 बेड हैं, एक नीचे है 3 ऊपर हैं और उसके ऊपर फिर एक ऊपर है लास्ट पे। तो ये डिमांड करें भाई 125, 1,25 लाख की डिमांड करें। तो अगर ऐसा नहीं है कि ये बहरिया में भी आपको यही 5 मरला का घर जो है तकरीबन ऐसी वही 1 करोड़ तक मिल जाता है, वही मिल जाता है। तो ये नहीं है कि ये वाली कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा सस्ती है लग रही मुझे ये भी वैसे महंगी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस इसकी भी वही जो आपको बहरिया में या मेरा सुखचैन में इस तरह के तो होंगे उसी तरह की प्राइसेस हैं। तो अभी हम लोग ब्लॉक ए में हैं, ये 10 मरला के घर नज़र आ रहे हैं आपको।
ब्लॉक ए 10 मरला घर कनाल गार्डन्स में नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, अगेन वही आपकी चॉइसेस हैं कि आप यहाँ पे रहें या आप बैरिया में रहते हैं। एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस कि मुझे यहाँ पे रहना है या मुझे बैरिया में रहना है। प्राइसेस का मुझे वैसे ये दोनों घरों की प्राइसेस सुन के ना तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा कि बैरिया में ज़्यादा प्राइसेस लो हैं या हाई हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। दे आर लाइक काइंड ऑफ इक्वल। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। ऐसे तो ये हम लोग ब्लॉक ए में घूम रहे हैं। ये वाला ये जो है घर कुछ बड़े हैं। लेफ़्ट साइड में ये घर तो काफ़ी बड़ा है। मे बी इन्होंने आई डोंट नो मे बी 4 कनाल्स के घर लग रहे हैं मुझे ये तो, और कुछ जो हैं वो कनाल के घर लग रहे हैं। तो इस कम्युनिटी में भी आपको डिफरेंट एरिया के प्लॉट्स मिलेंगे, लाइक 5 मरला 10 मरला 1 कनाल एंड देन यू हैव मोर देन 1 कनाल। 2 कनाल के या 4 कनाल के प्लॉट्स भी मिल रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड में मुर्गियाँ रखी हुई हैं घर के साथ ही भाई ने, काफ़ी सारी मुर्गियाँ, तकरीबन 20-25 मुर्गियाँ हैं। तो देसी अंडे खाने का ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम लोग ब्लॉक ए में घूम रहे हैं और ब्लॉक ए से हम लोग निकल के फिर ब्लॉक बी आपको एक बार दिखा देंगे। दैट शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन रोड। क्या कहते हो अभी एंड करें ब्लॉक बी दिखा दें जी। ये आपकी मेन रोड सामने आ गई और मेन से हम लोग उस तरफ निकलेंगे।